हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूं लीसा और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज का टॉपिक हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन हिट करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। टोनी, क्या तुम तैयार हो आज के सेशन के लिए? हेलो एवरीवन, मैं हूं टोनी। मैं हमेशा तैयार रहता हूं लीसा, लॉजिक और फैक्ट्स के साथ। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल इंग्लिश लेसन्स लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक यूट्यूब एल्गोरिदम को बताता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। बिल्कुल सही कहा टोनी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फीलिंग की जो हमें अंदर से खा जाती है। टोनी, क्या तुम्हें कभी डर लगता है लोगों के सामने बोलने में? क्योंकि तुम तो हमेशा इतने काम दिखते हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लीसा, काम दिखना और काम होना दो अलग बातें हैं। सच कहूं तो आज सुबह मैं थोड़ा नर्वस था। मुझे एक डेटा प्रेजेंटेशन देनी थी, करीब 30 लोगों के सामने। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, जिसे हम इंग्लिश में शेकिंग कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पब्लिक स्पीकिंग का डर दुनिया के सबसे बड़े डरों में से एक है। ओह माय गॉड, मुझे लगा सिर्फ मैं ही हूँ जो इतनी ड्रामा क्वीन बनती हूँ। जब भी कैमरा ऑन होता है या मुझे किसी पार्टी में जाना होता है तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं। क्या व्यूअर्स, आप भी ऐसा फील करते हैं? कमेंट में यस लिखें अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है, सोशल एंग्जाइटी। ये सिर्फ शर्म या शाइनेस नहीं है लीसा। शाइनेस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसमें इंसान नेचुरली चुप रहना पसंद करता है। लेकिन सोशल एंग्जाइटी एक डर है, एक इंटेंस फियर जो आपको लाइफ एंजॉय करने से रोकता है। डेटा कहता है कि हर 10 में से एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी इससे गुजरता है। 1 in 10? ये तो बहुत बड़ा नंबर है टोनी। मतलब अगर आप बस में हैं तो आपके आसपास किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम है। चलो टोनी, हम अपने व्यूअर्स को सिखाते हैं कि इस फीलिंग को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब हम सही वर्ड्स यूज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल। पहला फ्रेज जो हम सीखेंगे वो है आई फील नर्वस वर्सेस आई हैव सोशल एंग्जाइटी। ध्यान दीजिए, नर्वस होना नॉर्मल है किसी एग्जाम या इंटरव्यू से पहले, लेकिन एंग्जाइटी तब होती है जब वो डर आपको घर से निकलने ना दे। सही कहा। तो दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है तो आप कहेंगे आई फील नर्वस। टोनी, जरा इसका एक एग्जाम्पल दो ना, अपने बोरिंग लॉजिकल स्टाइल में। लीसा, लॉजिक बोरिंग नहीं, यूजफुल होता है। एग्जाम्पल सुनिए, आई फील नर्वस बिफोर अ जॉब इंटरव्यू, मतलब मुझे इंटरव्यू से पहले घबराहट होती है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे आई सफ़र फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी। ग्रेट। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। टोनी, जब तुम्हें एंग्जाइटी होती है तो बॉडी में क्या होता है? मेरे तो हाथ पसीने से गीले हो जाते हैं और चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। इट इज़ सो एम्बैरेसिंग। इसका एक साइंटिफिक रीजन है लीसा। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हमारा दिमाग कंफ्यूजन में आ जाता है। उसे लगता है कि सामने कोई शेर खड़ा है, जबकि वहां सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसीलिए हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि आप भाग सकें। कॉमन फिजिकल साइंस हैं स्वेटिंग, शेकिंग और ब्लशिंग। ब्लशिंग मतलब शर्माना या चेहरा लाल होना। व्यूअर्स, ये वर्ड नोट कर लीजिए। टोनी, मुझे एक और चीज़ से बहुत डर लगता है, लोगों के सामने खाना खाना। मुझे लगता है अगर मैं कुछ गिरा दूं या अजीब तरीके से खाऊं तो लोग मुझे जज करेंगे। क्या ये भी सोशल एंग्जाइटी है? हाँ लीसा, ये बहुत कॉमन है। लोग डरते हैं कि वो क्लमजी दिखेंगे। क्लमजी मतलब अनाड़ी। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स करना भी आजकल की जनरेशन के लिए एक बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। टेक्सटिंग आसान है क्योंकि वहां आप सोच समझकर रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉल पर यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। थिंक ऑन योर फीट, वाह, क्या फ्रेज यूज किया है टोनी। इसका मतलब समझा दो व्यूअर्स को। थिंक ऑन योर फीट का मतलब है बिना पहले से तैयारी किए तुरंत जवाब देना या डिसीजन लेना। सोशल एंग्जाइटी वाले लोगों को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि वो गलती करने से डरते हैं। एग्जैक्टली, गलती का डर। दोस्तों, हमें लगता है कि अगर हम इंग्लिश बोलते वक्त अटक गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सच बात बताऊं, लोगों के पास इतना टाइम है ही नहीं। वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। सही पॉइंट है लीसा। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि हम एक स्टेज पर हैं और स्पॉटलाइट हम पर है, लेकिन असलियत में कोई नोटिस नहीं कर रहा होता। चलो, अब हम कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं जो ऐसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने में काम आती है। यस प्लीज, मुझे वो वर्ड बहुत पसंद है, ऑकवर्ड। AWKWARD। इसका मतलब होता है अजीब या अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जैसे जब आप किसी को हाय बोलो और वो इग्नोर कर दे। दैट इज सो ऑकवर्ड। करेक्ट। एक और वर्ड है सेल्फ कॉन्शियस,
जब आप अपने बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, तब आप सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस नोट करें। आई फील सेल्फ कॉन्शियस व्हेन आई स्पीक इंग्लिश इन पब्लिक। और एक वर्ड है ओवरवेलमिंग, जब डर इतना ज्यादा हो कि संभारे ना जाए, जैसे किसी बड़ी पार्टी में घुसते ही लगता है कि भाग जाऊं। दैट फीलिंग इज ओवरवेलमिंग। टोनी, तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजीज हैं इसे डील करने के लिए? सिर्फ प्रॉब्लम्स मत बताओ, सोल्यूशन भी दो। मेरे पास हमेशा सॉल्यूशंस होते हैं लीसा। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है प्रेपरेशन। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो पहले से कुछ टॉपिक सोच कर जाओ। इसे हम स्मॉल टॉक कहते हैं। ऐसी बातें जो डीप नहीं होती पर कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं। स्मॉल टॉक, जैसे वेदर के बारे में बात करना, कितना बोरिंग है टोनी। नाइस वेदर टुडे, इजंट इट? क्या इससे बेहतर कुछ नहीं है? वेदर बोरिंग हो सकता है लीसा, लेकिन ये सेफ टॉपिक है। सब लोग वेदर एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आप फॉर्ड मेथड यूज कर सकती हैं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, ड्रीम्स। लेकिन चलो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लीसा, मान लो हम पार्टी में मिले हैं। लेट अस रोल प्ले। ओके, मैं रेडी हूँ। हाय टोनी, आई एम लीसा। कैसी है पार्टी? पार्टी ठीक है, म्यूजिक थोड़ा लाउड है। आप होस्ट को कैसी जानती हैं? मैं उनके साथ कॉलेज में थी। और आप क्या करते हैं? मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूं और अभी एक एजुकेशनल चैनल चलाता हूं। देखा लीसा, कितना आसान था। हमने कॉमन ग्राउंड ढूंढा। होस्ट को कैसे जानते हो ये पूछना सबसे बेस्ट आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर मतलब बर्फ तोड़ना नहीं, बल्कि चुप्पी तोड़ना। व्यूअर्स, ये फ्रेज लिख लीजिए। एन आइस ब्रेकर इज अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टोनी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया भी तो एंग्जाइटी बढ़ा रहा है ना? सब लोग इंस्टाग्राम पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। डेटा के हिसाब से सोशल मीडिया एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा यह है कि आप ऑनलाइन कम्युनिटीज ढूंढ सकते हैं जहां आप जैसे लोग हों। नुकसान ये है कि हम कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। ओह यस, मैं देखती हूँ दूसरों की वेकेशन फोटोज और सोचती हूँ मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। फिर मुझे एंग्जाइटी होने लगती है कि मैं पीछे रह गई हूँ। इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। करेक्ट। इसका सोल्यूशन सिंपल लॉजिक है लीसा। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ की हाईलाइट रील दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन्स नहीं। आप अपने वर्स्ट डे को किसी और के बेस्ट डे से कंपेयर मत कीजिए। और अगर कोई अकाउंट आपको बुरा फील कराता है तो अनफॉलो बटन यूज करें। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। वाह टोनी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से बात करने में शर्माए नहीं। ये स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। अब वक्त है हमारे प्रैक्टिकल इंग्लिश रिव्यू का। मैं एक सिचुएशन बताऊंगा और लीसा बताएंगे कि वहां क्या बोलना चाहिए। रेडी लीसा? ऑलवेज रेडी टोनी, पूछो। सिचुएशन नंबर 1। आप पार्टी में हैं और घबराहट हो रही है। आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। आप इंग्लिश में पोलाइट तरीके से कैसे एक्सक्यूज लेंगी? मैं कहूँगी, आई नीड सम फ्रेश एयर, आई विल बी राइट बैक। इसका मतलब है मुझे थोड़ी खुली हवा चाहिए, मैं अभी वापस आती हूँ। ये बहुत पोलाइट है और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। गुड। सिचुएशन नंबर 2। आपको किसी से बात करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें। मैं एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी, जैसे आई लव योर शूज़, वेयर डिड यू गेट देम। लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद होता है। जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, स्पॉटलाइट उन पर चला जाता है और आप रिलैक्स हो सकते हैं। एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी। जब आप दूसरों पर फोकस करते हैं तो आप अपने डर को भूल जाते हैं। सिचुएशन नंबर 3। आपको इंग्लिश बोलने में डर लग रहा है कि कहीं गलती ना हो जाए। मैं सीधा बोल दूंगी, आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, प्लीज़ बेयर विद मी। इसका मतलब है मैं अभी सीख रही हूँ, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। लोग इस ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं और हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। परफेक्शनिज्म एंग्जाइटी का सबसे बड़ा दोस्त है। हम सोचते हैं जब तक मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं होगी मैं मुंह नहीं खोलूंगा। लेकिन फ्लुएंसी गलती करने से ही आती है। बिल्कुल। टोनी, तुम्हें पता है जब मैंने फ्रेंच सीखना शुरू किया था, मैं एक कैफ़े में गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे ऑर्डर करते वक्त। मैंने गलत वर्ड बोल दिया था। फिर क्या हुआ? क्या लोग हंसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेटर ने स्माइल किया और मुझे सही वर्ड बताया। उस दिन मैंने सीखा कि लोग एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं, हम बस अपने दिमाग में डर बनाते रहते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। हम नेगेटिव चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। दोस्तों, याद रखिए, प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। वाह टोनी, आज तो तुमने साइंस और इमोशन को क्या मस्त मिक्स किया है। दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश ना सीखें बल्कि एक कॉन्फिडेंट इंसान बने। और कमेंट सेक्शन में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करना ना भूलें।
आज का सवाल है, कौन सी सोशल सिचुएशन आपको सबसे ज़्यादा नर्वस करती है? क्या वो पब्लिक स्पीकिंग है, नए लोगों से मिलना है या फ़ोन कॉल्स हैं? हम हर कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। आपकी स्टोरी सुनकर हमें मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद शाइनेस या एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग गाइज। जाते जाते मैं बस वोकैबुलरी रिवाइज करवा देता हूँ। नर्वस मतलब चिंतित, एंग्शियस मतलब बेचैन या घबराया हुआ, ऑकवर्ड मतलब अजीब, ट्रेम्बल मतलब कांपना, ओवरवेलमिंग मतलब जब जज्बात संभाले ना जाएं। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ। इन वर्ड्स को शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, खुद से बात करें। ये पागलपन नहीं, ये प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना डर कम होगा। सही कहा टोनी, डर का इलाज एक्शन है। सो गो आउट देयर एंड स्पीक। Thank you so much for watching, guys.